बचपन में ही प्रिया ने अपनी माँ को खो दिया था और उसके पिता राजू ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ रमा का स्वभाव बहुत रूखा था और वो प्रिया से हमेशा कड़वी बातें कहती थी। कुछ समय बाद रमा ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम दिव्या रखा। जब से दिव्या पैदा हुई तब से रमा प्रिया को एक बोझ समझने लगी थी और उसे नौकरानी समझकर काम पकड़ाने लगी थी। और राजू भी रमा के ऐसे व्यवहार पर खामोश रहता था। ऐसे ही समय गुजरता गया और अब बच्चियां स्कूल जाने लगी। एक दिन रमा, अरे प्रिया, स्कूल जाते समय मेरी बेटी का बैग भी उठा लिया करो, वो इतना वजन नहीं उठा सकेगी। तुम्हारे कान में मेरी बात पड़ी या नहीं? हाँ ठीक है आंटी। तब से जैसे प्रिया को हर दिन दिव्या का बैग ले जाने की आदत हो गई। कुछ समय बीत गया। एक दिन रमा ने देखा कि स्कूल से लौटते समय दिव्या ने अपना बैग खुद उठाया हुआ है और ये देखकर उसने दिव्या से पूछा, क्यों दिव्या, आज तुमने अपना स्कूल बैग क्यों उठाया है? प्रिया को नहीं दिया। उसके ऐसे पूछने पर दिव्या ने शिकायत लगाई, माँ, मैंने प्रिया से बैग उठाने के लिए कहा लेकिन इसने मना कर दिया, इसलिए मुझे इसे खुद ही उठाकर लाना पड़ा। क्या प्रिया, क्या तूने मेरी बेटी को खुद ही बैग उठाने के लिए कहा? एक छोटी बच्ची इतना वजन कैसे उठा सकती है? तेरी अकल मारी गई है क्या? हाँ? रमा ने प्रिया को डंडे से पीटना शुरू कर दिया और प्रिया रोते हुए कहने लगी, मुझे मत मारो आंटी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। आज स्कूल से हमें नई किताबें मिली हैं और मैं इतना वजन नहीं उठा पा रही थी, इसीलिए मैंने सिर्फ आज अपना बैग खुद उठाने के लिए दिव्या से कहा था, कल से मैं ही उठाऊंगी। रमा ने उसे मारना बंद कर दिया। देख, चाहे जो कुछ भी हो, कितना ही वजन हो, तुझे इसे अकेले ही ढोना होगा। मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। रमा ने उसे धमकाया और प्रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये तुमने बहुत गलत किया। तुम यहाँ नहीं हो तो मुझे कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। पापा को सब पता है लेकिन वो कुछ नहीं करती। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कब तक ये सब सहना होगा। माँ। प्रिया उदास हो गई। कुछ और दिन बीत गए। एक दिन रमा और दिव्या खाना खा रही थीं। प्रिया भी वहां आई और अपनी थाली में खाना डालने लगी। अरे, वो खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दूसरे बर्तन से खाना लो। प्रिया ने दूसरा बर्तन खोला तो देखा कि वो खाना पिछले दिन का था और सड़ने की हालत में था। आंटी, ये खाना तो खराब हो गया है, तो इसे मैं कैसे खा सकती हूँ? इसको खाकर मेरा पेट खराब हो सकता है ना? तेरे कर्म जिस तरह के हैं ना, उसके लिए तुझे मुझे हफ्ते में एक ही दिन खिलाना चाहिए। नहीं खा सकती तो चुपचाप पानी पीकर सो जा। अब कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो भूख के मारे प्रिया ने वही खाना खा लिया। सड़ा हुआ खाना खाने से प्रिया को रात भर पेट में दर्द उठता रहा और वो उल्टी करती रही। अगली सुबह कमजोरी के कारण प्रिया बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। रमा उसके पास आई और, अरे ये क्या, तू किसी कामचोर की तरह अभी तक सो रही है? घर का काम कौन करेगा? हाँ, क्या तेरी मरी हुई माँ कर सारा काम करेगी? हाँ, उठ चल। रमा ने उसे खूब डांटा। प्रिया उठ नहीं पा रही थी। आंटी, उस खराब खाने की वजह से रात भर मेरे पेट में दर्द रहा और उल्टी हुई। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। बस आज के लिए अब सुबह का काम दिव्या को करने का कह दो। मुझे जैसे ही थोड़ा ठीक लगेगा मैं उठकर काम करने लग जाऊंगी। ये सुनकर मेरी बेटी को काम में घसीटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो साफ सफाई करने वाली नौकरानी की तरह दिखती है तुझे? चल चुपचाप उठ और काम पूरा कर। चल उठ जल्दी से, कोई बहाना नहीं चलेगा। आंटी, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? अरे करमजली, तेरी माँ तो तुझे जन्म देते ही मर गई। तू मेरी बेटी के बराबर कैसे हो सकती है? तू हमेशा मेरी सौतेली बेटी ही रहेगी। इन बेकार की बातों पर अपना दिमाग चलाना छोड़ और काम पे लग जा, नहीं तो आज भी तुझे पिछली रात जैसा ही खाना मिलेगा। समझ गई ना? जबरन के मेरा दिमाग मत खराब कर। चल उठ।
और रमा वहां से चली गई। मरती क्या ना करती, उसे उठना ही पड़ा। बीमार होने के बावजूद वो सारे दिन घर के काम करती रही। उसका हर दिन बद से बदतर होता जा रहा था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन स्कूल जाते समय देखा तो दिव्या के जूते पॉलिश नहीं थे और देर हो रही थी। तो वो अपनी माँ से बोली, माँ मेरे जूते खराब हो गए और स्कूल में मेरी परीक्षा है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊँ? बोलो माँ, बोलो बोलो जल्दी। अरे प्रिया, दिव्या को अपने जूते दे दे, नहीं तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। चल जल्दी से। प्रिया ने अपने जूते दिव्या को दे दिए और गर्मी के बावजूद वो सड़क पर नंगे पैर चलकर स्कूल तक गई। एक सप्ताह में उनकी परीक्षाएं समाप्त हो गई। प्रिया परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाई थी और उसकी सबने बहुत सराहना की। दिव्या को इस बात से बहुत जलन हुई और माँ, प्रिया के स्कूल में अच्छे अंक और खूब तारीफ मिली, ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा माँ, बिल्कुल भी। ओह, घर में इतना सारा काम देने के बाद भी वो अच्छी पढ़ाई कैसे कर रही है और स्कूल में अच्छा नाम कैसे कमा सकती है? मुझे तुरंत उसका दाखिला किसी रद्दी से स्कूल में करवा देना चाहिए। यही करूंगी अब। कुछ देर बाद प्रिया जब घर आई, ए प्रिया, कल से तू सरकारी स्कूल जाएगी और अभी तू जिस स्कूल में जा रही है वहां नहीं जाएगी, समझ गई? क्यों आंटी, इस स्कूल में सब कुछ ठीक है और मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज। हम इतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकते, इसीलिए मैं तुझे उस स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाल रही हूँ। पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो घर के काम में लग जा। अगले दिन से प्रिया सरकारी स्कूल जाने लगी, लेकिन वहां भी वो खूब अच्छे से पढ़ने लगी और सभी शिक्षकों से प्रशंसा पाने लगी। उसके जैसी होशियार बच्ची बड़ा स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में क्यों आई, ये जानने के लिए उसके गणित के शिक्षक ने उसे बुलाया और उससे पूछा। प्रिया ने अपनी आप बीती अपने शिक्षक को बताई। शिक्षक को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे जैसी प्रतिभाशाली छात्रा की सराहना करता हूँ। तुम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करना और उन सभी को सबक सिखाना जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। चिंता मत करना, जीवन में मुश्किलें आती जाती रहती है। अगर तुमको कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रिया को शिक्षक की बात समझ आई और उनकी कही बात से प्रिया का हौसला कहीं ज्यादा बढ़ गया। ये कहानी है गिरी और गोपाल नाम के दो दोस्तों की। गिरी दिल का बड़ा भला था और गोपाल का बहुत ध्यान रखता था, जबकि गोपाल गिरी के साथ अच्छा होने का सिर्फ नाटक करता था और अपने दिमाग में गिरी के लिए बुरे विचार रखता था। एक दिन की बात है। अब हम और इस तरह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते गोपाल, हमें कुछ काम शुरू करना चाहिए। क्या हम एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करें? हम दोनों अलग अलग काम शुरू करते हैं ताकि हम दोनों अपनी अपनी कमाई का हिसाब रख सकें। ठीक है, दोनों अलग अलग कारोबार ही करेंगे। क्या तुम कोई सुझाव दे सकते हो कि क्या करने से हमें मुनाफा होगा? मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर उस दिन वो दोनों अपने अपने घर चले गए। उस दिन गोपाल नया काम शुरू करने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसीलिए मुझे गिरी को बहुत कम मुनाफे वाले काम का सुझाव देना चाहिए। अगर वो मुझसे ज्यादा कमाने लगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। किस तरह के काम से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा और उसे कम? कुछ दिनों के बाद दोनों दोस्त फिर से एक जगह मिले। हाँ तो गोपाल, तुमने सोचा कि कौन से कारोबार में फायदा होगा? हमारे गांव में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हमें एक बिजली की दुकान और एक आटे की चक्की की दुकान खोलनी चाहिए। मैं तो बिजली की दुकान खोलूंगा, तुम चाहो तो आटा चक्की की दुकान खोल सकते हो। बोलो, ठीक रहेगा? दोस्त के दिए सुझाव से गिरी सहमत हो गया। गोपाल बिजली की दुकान खोलकर ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और उसने अपने दोस्त को एक छोटे व्यवसाय के बारे में बताकर गुमराह किया था। दोनों ने आजू बाजू अपनी अपनी दुकान खोली। कुछ दिन बीत गए। क्योंकि लोगों के घरों में आटा चक्की नहीं थी, इसीलिए वे सभी गिरी की दुकान पर अलग अलग तरह का आटा पिसवाने के लिए आने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। दूसरी तरफ एक या दो लोग ही गोपाल की बिजली की दुकान पर आते थे। गोपाल की उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जितनी की उसने उम्मीद की थी
और उसे गिरी से जलन होने लगी। मेरा अंदाजा गलत था, गिरी तो मुझसे ज्यादा कमाई कर रहा है। उसकी दुकान में तो हमेशा आटा पिसवाने वालों की लाइन ही लगी रहती है और मैं यहाँ झक मारता रहता हूँ। हाँ, ये क्या हो गया? वो ऐसा सोच ही रहा था कि गिरी वहां आ गया और उससे कहने लगा, दोस्त, मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूं। तुम्हारे दिए सुझाव की वजह से मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं। सच में बहुत धन्यवाद तुम्हारा। गोपाल ये सुनकर और भी जल भुन गया। यह मेरी गलती थी कि मैंने अच्छा सुझाव तुमको दे दिया और अपने लिए कम फायदे वाले काम सोचा। क्या तुम्हारा धंधा ठीक नहीं चल रहा दोस्त? तो एक काम करो, तुम भी मेरी तरह आटा पीसने की दुकान खोल लो। तब हम काम और मुनाफा बराबर बराबर बांट सकेंगे। हो सकता है हमारे गांव में दूसरे गांव से भी लोग आटा पिसवाने के लिए आए, है ना? बिल्कुल कर लो तुम ये काम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर गिरी वहां से चला गया। फिर मैं अपना बिजली का सामान बेच डालता हूँ और आटे की चक्की खरीद लेता हूँ। अब होगा सही मुकाबला। अगले 2 दिनों में गोपाल ने बिजली का सभी सामान बेच डाला और वहां आटा चक्की लगा दी। उसकी दुकान पर भी लोग आने लगे और उसकी भी आमदनी बढ़ गई। लेकिन क्योंकि गिरी का व्यवहार उससे कहीं ज्यादा अच्छा था, इसलिए लोग उसकी दुकान पर जाना ज्यादा पसंद करते थे। मेरी दुकान से ज्यादा लोग उसकी दुकान पर जा रहे हैं और ऐसे तो वो मुझसे ज्यादा ही कमाएगा। मैं किसी भी तरह उसकी दुकान बंद करवा दूंगा, तब लोगों के पास मेरी दुकान पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। गिरी की ऐसी की तैसी। गोपाल उस रात गिरी की दुकान में गया। उसने गिरी की आटा चक्की की मोटर में पानी डाल दिया और जल्दी से वहां से 9-11 हो गया। अगले दिन जब गिरी मशीन को चालू करने लगा तो वो काम नहीं कर रही थी। वो परेशान हो गया। अभी ग्राहकों के आने का समय है और ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? क्या हो गया? फिर वो मशीन को मरम्मत की दुकान पर ले गया और शाम को वापस लेकर आया। इस दौरान लोग आटा पिसवाने के लिए गोपाल की दुकान पर चले गए। उस दिन गोपाल ने खूब पैसा कमाया। आज अच्छी कमाई हुई है, रोज ऐसा ही करूंगा, अमीर बन जाऊंगा। उस रात वो फिर गोपाल की दुकान पर गया और मशीन में पानी डालकर चुपचाप अपने घर लौट गया। दूसरे दिन गिरी ने मशीन शुरू की तो फिर खराब पड़ी थी। ये मशीन तो रोज रोज खराब हो जाती है, ऐसे तो सारी कमाई इसकी मरम्मत में चली जाएगी। वो फिर से मशीन को मरम्मत के लिए ले गया और शाम को वापस लाया। लेकिन गोपाल रोज रात को गिरी की मशीन को खराब करता रहा। गिरी मायूस हो गया और सोचने लगा, मुझे लगता है मैं इस काम को अब और जारी नहीं रख सकूंगा। मुझे इस मशीन को बेचकर कोई और धंधा शुरू कर लेना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ सोच रहा था कि एक साधु ने उसे देखा और गिरी के पास आए। क्या हुआ वत्स, तुम इतने उदास हो? तब गिरी ने स्वामी जी को बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। लगता है कि तुम एक भले आदमी हो, इसीलिए मैं तुमको कुछ जादुई पानी देता हूँ। इसको तुम अपनी मशीन पर छिड़कना, इससे तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी। ठीक है बेटा। फिर स्वामी जी ने उसे जादुई पानी दिया। गिरी ने उसे तुरंत मशीन पर छिड़का और उसमें कुछ गेहूं के दाने डालकर देखे। बस कुछ ही दाने डालने से उसे बहुत सारा आटा मिला। ये देख गिरी जाग गया। स्वामी जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने तो इस मशीन को जादुई बना दिया है। हाँ। फिर गिरी ने थोड़ा अनाज डालकर ज्यादा आटा बनाना शुरू कर दिया। बचा हुआ अतिरिक्त आटा वो बाजार में बेचने लगा। ये देखकर इस बार मुझे इसकी मशीन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, तभी मुझे मिलेगा सुकून। हाँ। उस रात वो फिर मशीन खराब करने के लिए गिरी की दुकान पर गया। इस बार वो मशीन में डालने के लिए कुछ पत्थर लाया था, लेकिन अनजाने में उसने एक हाथ मशीन में और दूसरा स्विच बोर्ड पर रखा था। मशीन में कुचले जाने के कारण उसके दोनों हाथ कट गए। गोपाल दर्द से चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर लोग वहां आ गए। तब लोगों को पता चल गया कि वो गोपाल ही था
जो इतने दिनों गिरी की मशीन को खराब कर रहा था। किसी ने भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उसे बहुत बेइज्जत किया।